कुछ हद तक ठीक है। मैं डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं हूं, मैं विकास के खिलाफ नहीं हूं, मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खिलाफ नहीं हूं, ना मैं रोबोट्स के खिलाफ हूं। ये हमारी लाइफ को या हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को ऊंचा करते हैं कुछ हद तक। मैं भी एग्री करता हूं, क्योंकि मैं भी खुद एक साइंस का स्टूडेंट रहा हूं, एक मेडिकल का स्टूडेंट रहा हूं, तो मैं समझ सकता हूं। लेकिन मेरा सवाल ये है, साल 2023 और इसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट्स का आपके जीवन में जो हिस्सा है, जो उनका इन्वॉल्वमेंट है, वो बढ़ने वाला है और ये साल दर साल हर साल बढ़ेगा। ये वो लिमिट जो है क्रॉस कर जाएगा, उसको पार कर जाएगा जितना आप आज सोच भी नहीं रहे। और हमारा सवाल वहीं उठता है। जो इसे जानते हैं, जो इस चीज को समझते हैं, वो मेरी बात से एग्री कर लेंगे, और जो नहीं जानते वो इसे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी कह सकते हैं। लेकिन जैसा मैं अक्सर कहता हूं कि यस्टरडेज कॉन्स्पिरेसी इज टुडेज रियलिटी, एंड टुडेज कॉन्स्पिरेसी विल बी टुमारोज रियलिटी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, बड़ी बड़ी मशीनें लगी और लोगों को एक तरफ जहां काम मिला, रोजगार मिले, वहीं उससे ज्यादा कई लोगों की, हजारों लाखों लोगों की नौकरियां भी गई थी। लेकिन वो आज कभी भी पिक्चर में, लिटरेचर में, कभी भी हिस्ट्री की किसी बुक में आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि उसको अगर ठीक ठहराया जाना है तो वो हिस्सा या वो पेज हटाना होगा कि जब छोटे छोटे एमएसएमईज जिसे हम कहते हैं, लघु उद्योग जिसे हम कहते हैं, वो जो लोग अपने घरों में काम कर कर छोटी छोटी फैक्ट्रियां लगाए हुए थे, अपने हाथों से काम करते थे और आपको वो चीजें डिलीवर करते थे, उनकी जगह बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज ने ले ली। और जब वो इंडस्ट्रीज ने ली तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। लेकिन इसमें आप कहाँ गए, वो नौकरियां कहाँ गई? बस यही है जो आपसे छुपाया जाता है। ठीक उसी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट्स आएंगे और वो लगातार आपके घर में, आपके जीवन में अपना घर बना रहे हैं। यहां तक तो ठीक है, वो हमारी जिंदगी में कुछ सहूलियत, कुछ फैसिलिटीज हमें देते हैं, यहां तक भी ठीक है। लेकिन जब आप इससे इफेक्ट होने लग जाते हैं, इससे प्रभावित होने लग जाते हैं, समस्या वहां है कि जब वो हमारे जीवन में इन्वॉल्वमेंट की एक लिमिट क्रॉस कर देते हैं। ये समस्या है और ये सवाल भी है। आप इसे कॉन्स्पिरेसी कह सकते हैं, लेकिन अगर आप चैट जीपीटी 3 के बारे में जानते हैं तो शायद आप इसे कॉन्स्पिरेसी कहना बंद कर देंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है जो आपसे बात कर सकता है। अब आप कहेंगे कि गूगल भी हमसे बात कर सकता है। नहीं, इसमें और चैट जीपीटी 3 में काफी फर्क है। चैट जीपीटी 3 ओपन एआई कंपनी का एक आर्टिफिशियल, या मैं कहूं मोस्ट एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सॉफ्टवेयर है, जिसके अंदर 500 बिलियन वर्ड्स डाले गए हैं और ये लर्निंग मॉडल, लैंग्वेज लर्निंग मॉडल पर काम करता है। मान लीजिए मैंने इससे कुछ सवाल किया और ये अगले सवाल को प्रिडिक्ट कर लेता है कि मुझसे जो है अगला सवाल क्या पूछा जाएगा। क्या आपको इसमें कुछ भी हैरान कर देने वाला नहीं लगता? आप जितनी बार इससे बात करेंगे ये आपके बारे में सीखता जाएगा और एक ऐसा समय आएगा जब इसे आपके बारे में आपसे ज्यादा पता होगा। जैसे अगर आज आप गूगल की हिस्ट्री खोल लें तो गूगल को हमारे बारे में हमसे ज्यादा पता है, या जहां पर गूगल का डेटा सेव होता है उन्हें हमारे बारे में हमसे ज्यादा पता है। ठीक इसी तरीके से ओपन एआई कंपनी का ये सॉफ्टवेयर चैट जीपीटी हमारे बारे में हमसे ज्यादा जानेगा और बेहतर होगा उस चीज से जो हम आज सोच रहे हैं। ये खुद ब खुद सीखता है। कुछ समय बाद जिन्होंने इसे बनाया है उन्हें भी नहीं पता होगा कि इसे क्या क्या पता है। हालांकि इस पर रेसिस्ट, बायस्ड होने के भी जो है आरोप लगे हैं, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जो इसमें प्रीफिक्स की गई थी और ये एक ह्यूमन एरर, या मैं कहूं कि लोगों ने ही इसमें इंफॉर्मेशन भरी है, तो इसमें काफी बायसनेस के भी इल्जाम लगे थे। लेकिन हम उन चीजों को छोड़ देते हैं, वो एक अलग चीज है। लेकिन यहाँ पर समस्या, बायसनेस हो या नहीं हो, दिक्कतें सभी को आने वाली हैं, क्योंकि इससे आप सोच भी नहीं सकते कि क्या क्या होने वाला है। अगर आप इसको कहते हैं कि मुझे एक अच्छी सी ड्राइंग बना कर दीजिए तो ये ड्राइंग आपके सामने रख देता है। अगर आप कहेंगे कि मुझे एक कंटेंट राइटिंग
दे दीजिए, मुझे एक जो है कंटेंट लिख कर दे दीजिए किसी भी एक टॉपिक पर, तो आपको ये कंटेंट लिख कर दे देगा। अगर कोई बच्चा ये कहेगा कि मुझे अपना होमवर्क करना है मैथ्स का, इंग्लिश का, हिंदी का, तो ये उसे उसका होमवर्क करके दे देगा, उसे बस कॉपी करना है। कहने का मतलब है कि आज जो बातें चल रही हैं पूरी दुनिया में, या मैं कहूं भारत की बात कहूं, तो भारत में ये बताया जाता है कि सिर्फ 56% जो एजुकेटेड यूथ है, 56% ऑफ द एजुकेटेड यूथ कैपेबल है जॉब्स के लिए, स्किलफुल है जॉब्स के लिए। ये सरकार कहती है कि मतलब 100 में से सिर्फ 56 युवा स्किलफुल हैं कि उन्हें कोई जॉब मिलनी चाहिए। मतलब सरकार ये मानती है कि 44 बच्चे कैपेबल नहीं हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एजुकेशन में प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि उन्हें स्किलफुल नहीं बनाया गया, उन्हें क्रिएटिव नहीं बनाया गया किसी भी नौकरी के लिए। अगर सरकार ये मानती है, और सरकार ये मान चुकी है, तो दो 44 की तो हम बात ही छोड़ दें, तो बचे वो 56% जिन्हें सरकार ये कहती है वो स्किलफुल है। तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये रोबोट्स का एरा आ रहा है, इससे क्या आप उनकी क्रिएटिविटी, या मैं कहूं बचे कुछ यूथ की क्रिएटिविटी को खत्म नहीं करेंगे? अगर किसी बच्चे को क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक या ग्रेजुएशन तक या पोस्ट ग्रेजुएशन तक उसका होमवर्क, उसकी कंटेंट राइटिंग, उसकी सोचने की क्षमता आप डेवलप नहीं करेंगे, तो वो अपनी ग्रेजुएशन के बाद क्या स्किलफुल होगा या क्रिएटिव होगा? नहीं होगा। और ओपन एआई का ये सॉफ्टवेयर चैट जीपीटी 3 यही करेगा। आप बस एक क्वेश्चन डाल दीजिए कि मेरा होमवर्क ये है और मैं इसको किस तरीके से करूं। आप कोई भी मैथ की इसमें प्रॉब्लम डाल दीजिए, स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्यूशन दे देगा, और बच्चे को सिर्फ वो अपनी होमवर्क इसमें नोटबुक में उसे कॉपी करना है। तो क्या ये क्रिएटिविटी खत्म नहीं करेगा? कंटेंट राइटिंग, ड्राइंग, या कोई भी म्यूजिक आप इससे सुन लीजिए, कोई भी ऐसी चीज आप इससे करवा कर देख लीजिए, कोई भी धुन इससे बनवा लीजिए, किसी भी तरीके की कोई इक्वेशन बना लीजिए, किसी भी तरीके की कोई ऐसे राइटिंग लिखवा लीजिए, ये सब कुछ करेगा जो आप चाहते हैं। तो इसमें आपका दिमाग कहाँ से क्रिएटिव होगा? और सवाल ये उठता है कि क्या कहीं हमारी सरकारें ये तो नहीं चाहती, क्योंकि वो इस पर रोक तो लगाने वाली नहीं है। चैट जीपीटी ओपन एआई कंपनी का वो सॉफ्टवेयर है जिसमें बिलियनर्स, बड़े बड़े बिलियनर्स पूरी दुनिया के लगे हुए हैं। एक बहुत मोस्ट कॉमन एग्जांपल है जिससे आप समझ जाएंगे, इलॉन मस्क भी इस कंपनी का एक शेयर होल्डर रह चुका है 2017-18 में। उसके बाद वो अलग हो गए थे, लेकिन उसके बाद भी काफी बड़े बड़े बिलियनर्स इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं जो इसे लगातार चला रहे हैं। चैट जीपीटी 3 मॉडल आया है, इसके बाद 4 और इसके बाद 5 आएगा, और वो लगातार एडवांस्ड होगा। अभी वो आपसे बात कर रहा है, फिर वो आपके काम करेगा, आपके घर में होंगे छोटे छोटे रोबोट्स, आपकी जिंदगी का वो हिस्सा होंगे जो आप सोच भी नहीं सकते। अगर रोबोट्स काम करेंगे तो लोग क्या करेंगे? कुछ हद तक ठीक है, मैं डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं हूं, मैं विकास के खिलाफ नहीं हूं, मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खिलाफ नहीं हूं, ना मैं रोबोट्स के खिलाफ हूं। ये हमारी लाइफ को या हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को ऊंचा करते हैं कुछ हद तक। मैं भी एग्री करता हूं, क्योंकि मैं भी खुद एक साइंस का स्टूडेंट रहा हूं, एक मेडिकल का स्टूडेंट रहा हूं, तो मैं समझ सकता हूं। लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या इसकी कोई लिमिट तय नहीं होनी चाहिए? क्या एक लिमिट तय नहीं होनी चाहिए कि बच्चों को ये नहीं दिया जाएगा, और अगर ये आपके घर में आता है और आप इसे इस्तेमाल करते हैं तो आप इसे किस तरीके से रोकेंगे? सरकार तो ये कह देगी कि ये आपका काम है रोकना, लेकिन क्या ये पॉसिबल है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये कहता है कि 5 साल तक के बच्चे का स्क्रीन टाइम, मेरा मतलब है कि मोबाइल या टीवी उसे 0 मिनट देखना चाहिए, उसका स्क्रीन टाइम 0 होना चाहिए। आज किसके घर में बच्चे 5 साल से कम के बच्चे हैं जिनका स्क्रीन टाइम 0 है? आज 2 या 3 साल के बच्चे को यूट्यूब ऑपरेट करना आता है अगर फोन बंद है तो। अगर आज एक किसी भी 4 साल के बच्चे को प्ले स्टोर से मोबाइल गेम डाउनलोड करके गेम खेलना आता है अपना केवाईसी अपडेट करने के बाद। यह सच्चाई है जिन्हें हम देखना नहीं चाहते या देखना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन हमारे आंख बंद करने से दिक्कतें कम नहीं होंगी, वो बढ़ेंगी, और ये लगातार बढ़ रही हैं। यकीन मानिए लगातार मुश्किल होने वाला है अगर हमने अपनी आने वाली नस्लों को नहीं बचाया। किस तरीके से बचा सकते हैं? आप बच्चों को फोन या टैबलेट या जो है अपना टीवी का स्क्रीन टाइम 0 कर सकते हैं, इसके अलावा आपके पास ऑप्शन नहीं है।
यकीन मानिए आपके घर में एलेक्सा की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके घर में है तो उसकी कोई जरूरत नहीं है आपको। आप अपनी लाइट अपने आप ऑफ कर सकते हैं, अपना पंखा अपने आप बंद कर सकते हैं ऑन ऑफ जब चाहे। तो आपको एक बटन ही दबाना है। अगर आपको गाने ही सुनने हैं तो आप मोबाइल से सुन सकते हैं। आपको एलेक्सा की कोई जरूरत नहीं है। अपने बच्चों को उन फालतू की चीजों से डिजिटली कनेक्ट मत कीजिए जिससे वो आने वाले समय में और परेशानी का हिस्सा बने या और परेशानियों से जकड़े जाए। ठीक उसी तरीके से आपको या आपके बच्चे को अभी ओपन एआई की जरूरत नहीं है। शायद आप मेरी बात इसीलिए ना समझ पाए क्योंकि अभी ओपन एआई इतना वाइडली स्प्रेड नहीं है। जिस तरीके से हम यूट्यूब इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम इस्तेमाल करते हैं, ठीक उसी तरीके से ये ओपन एआई का चैट जीपीटी सॉफ्टवेयर ये एक घर कर जाएगा, हर घर में, हर मोबाइल फोन में होगा। लेकिन ठीक उसी तरीके से मैं इसे आने से पहले आपको आगाज कर रहा हूं कि इस खतरे को पहचानिए। और अगर आप इससे दूर न रह पाए तो कम से कम अपने बच्चों को इससे दूर जरूर रखिएगा, ताकि कल को सरकार ये ना कह दे कि आपका बच्चा या आपका जो यूथ है वो क्रिएटिव नहीं है, स्किलफुल नहीं है, इसीलिए हमें सस्ते रोबोट उसकी जगह नौकरी पर रखने पड़ रहे हैं। हो सकता है आप मेरी बात की गहराई को समझ पाएंगे और इस पर कुछ एक सकारात्मक बदलाव के लिए कुछ कदम उठाएंगे। आपकी इस पर अपनी क्या राय है एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।